राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आज मैं आपको धन्ना जाट की भक्ति और भगवान को खुद आना पड़ा इसकी एक कथा सुनाती हूँ। यह कथा राजस्थान के एक भोले-भाले किसान धन्ना जाट की है, जिसका विश्वास इतना पक्का था कि भगवान को स्वयं उसके सामने हारना पड़ा। धन्ना एक बहुत ही सरल हृदय के किसान था। एक बार उन्होंने देखा कि लोग मंदिर में जाके ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। उनके मन में भी इच्छा हुई कि वे भी भगवान को भोग लगाएँ। वे एक पंडित जी के पास गए और उनसे एक ठाकुर जी की मूर्ति माँगी। पंडित जी ने मजाक में उन्हें एक गोला काला पत्थर शालिग्राम जैसे दिखने वाला दे दिया और कहा, "ये लो ठाकुर जी, इन्हें घर ले जाकर इनकी पूजा करना और पहले इन्हें भोग लगाना फिर खुद खाना।" धन्ना उस पत्थर को घर ले आए। उन्होंने बड़े प्रेम से बाजरे की रोटी और गुड़ का भोग लगा के ठाकुर जी के सामने रखा। हाथ जोड़कर बैठ गए। उन्होंने कहा, "प्रभु, भोग लगाओ तभी मैं खाऊँगा।" काफ़ी समय बीत गया, लेकिन पत्थर ने रोटी नहीं खाई। धन्ना को लगा कि शायद ठाकुर जी उससे नाराज़ हैं या उन्हें ये सादा खाना पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने फिर विनती की, "प्रभु, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास रूखा-सूखा यही भोजन है, कृपया कर इसे स्वीकार करें।" 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, धन्ना ने अन्न का एक दाना भी नहीं ग्रहण किया। वे जिद पर अड़ गए कि जब तक मेरा ठाकुर नहीं खाएगा, मैं भूखा मर जाऊँगा। उनकी आँखों में आँसू बहने लगे। उनकी सरलता और निस्वार्थ प्रेम ने स्वर्ग में भगवान को व्याकुल कर दिया। भगवान ने सोचा, यह भक्त मुझे पत्थर नहीं साक्षात ब्रह्मा समझ रहा है। अगर आज मैं इन्हें यह खाना नहीं खाया, तो ये अपने आप प्राण त्याग देगा। अचानक मंदिर के उस काले पत्थर के सामने स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए और प्रभु ने मंद-मंद मुस्कुराते हुए धन्ना के द्वारा जो बाजरे की रोटी और गुड़ था उसे खा लिया। धन्ना की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे भगवान को खाते देख निहाल हो गए। इतना ही नहीं, कथा कहती है धन्ना कई दिनों तक उसके घर आए और बाजरे की रोटी और गुड़ खाते थे। और उनके साथ जाकर साधारण ग्वाले की तरह खेतों में घूमते थे, गायों को चराते थे। कथा सिखाती है कि भगवान को सोने-चांदी के बर्तन या 56 भोग की ज़रूरत नहीं है, वे केवल प्रेम के भूखे होते हैं। अगर आपका विश्वास पक्का है, तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। चालाकी से संसार को जीता जा सकता है, लेकिन सरलता और भोलेपन से भगवान को जीता जा सकता है। बोलिए राधे-राधे।